हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का रीडिटोन चैनल में स्वागत है। आज हम राधा रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वृंदावन की राधा रानी। वृंदावन एक ऐसा पवित्र स्थान जो श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र रहा है। इस भूमि का हर काया, हर कण, हर पेड़ और हर गली राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानी सुनाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे अनमोल पात्र है राधा रानी, जिन्हें न केवल वृंदावन की रानी कहा जाता है बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग की मूर्ति भी माना जाता है। यह लेख वृंदावन की रानी राधा के जीवन, उनके प्रेम, उनकी भक्ति और उनके संदेश को समझाने का एक प्रयास है। आइए जानते हैं राधा का परिचय। राधा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी और उनकी आत्मा मानी जाती है। उनका जन्म ब्रिज भूमि के रावल गांव में वृषभानु और हुआ। कहते हैं राधा का जन्म साधारण नहीं बल्कि ईश्वर की लीला का हिस्सा था। वह जन्म से ही अत्यंत सुंदर और दिव्य थी। उनकी आंखों में करुणा, हृदय में प्रेम और चेहरे पर शांति का आभास होता था। राधा और कृष्ण का मिलन। राधा और कृष्ण का रिश्ता आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उनकी पहली भेंट यमुना किनारे हुई थी, जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से उन्हें आकर्षित किया। कहते हैं राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्हें लगने लगा कि वह उनसे अलग कभी नहीं हो सकती। वृंदावन की रानी क्यों? आखिर राधा रानी को वृंदावन की रानी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। वृंदावन में राधा को रानी का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, राधा का प्रेम। राधा का प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध था। उनका हर विचार, हर कर्म और हर भावना कृष्ण को समर्पित थी। नंबर 2, भक्ति का प्रतीक। राधा केवल प्रेमिका नहीं थी बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा थी। वृंदावन की हर गोपी उनके मार्ग का अनुसरण करती थी। नंबर 3, श्री कृष्ण की पसंद। स्वयं श्री कृष्ण ने राधा को अपनी रानी माना। कहते हैं कृष्ण ने राधा से कहा था, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। राधा का त्याग। आइए जानते हैं राधा के त्याग के बारे में। राधा का जीवन केवल प्रेम का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का भी प्रतीक है। जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया तो राधा ने अपने सारे भावों को दबाकर उन्हें जाने दिया। उन्होंने कभी अपने प्रेम की मांग नहीं की बल्कि इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वृंदावन में राधा की पूजा। आज भी वृंदावन में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ की प्रथा है कि कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे राधे का उच्चारण हर ब्रजवासी की जुबान पर होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि प्रेम में राधा का स्थान सबसे ऊंचा है। राधा का संदेश। राधा का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। नंबर 1, निस्वार्थ प्रेम। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। नंबर 2, त्याग और समर्पण। प्रेम में त्याग ही सच्चा समर्पण है। नंबर 3, भक्ति का महत्व। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। आइए जानते हैं वृंदावन में राधा रानी का क्या प्रभाव रहा। वृंदावन की गली गली में राधा का प्रभाव दिखता है। यहाँ के मंदिर, रासलीला और हर त्योहार में राधा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर जैसे श्री राधा रमण मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर राधा के प्रति लोगों की भक्ति को दर्शाते हैं। राधा की लोकप्रियता। राधा केवल एक धार्मिक चरित्र नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का सार्वभौमिक प्रतीक है। उनके नाम पर कई भजन, गीत और कविताएं लिखी गई हैं। सूरदास और मीराबाई जैसे संतों ने उनकी महिमा का गुणगान किया है। राधा कृष्ण का प्रेम आधुनिक संदर्भ में। आज के युग में जहाँ रिश्तों में स्वार्थ और अस्थिरता बढ़ रही है, राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम
सच्चा प्रेम निस्वार्थ और अडिग होता है। यह प्रेम केवल दो लोगों के बीच का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, राधा रानी न केवल वृंदावन की रानी हैं, बल्कि हर भक्त के हृदय की रानी है। उनका जीवन प्रेम, त्याग और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके बिना वृंदावन की कल्पना अधूरी है। आज भी उनकी महिमा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा आनंद प्रेम और भक्ति में है। राधे राधे।